हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक न्यू स्टोरी। स्टोरी के स्टार्ट में शाओयान नाम की लड़की ने अपना इंट्रो दिया। उसने और उसकी बेस्ट फ्रेंड ने पेई फैमिली के लड़कों से शादी कर ली। उनमें से एक बुद्धिस्ट है और एक है जो कि प्रिंस है। दोनों ने एक अमीर फैमिली में शादी की ही साथ एक दूसरे की सिस्टर इन लॉ भी बन गई। सबकी नज़रों में उन्होंने एक गोल्डन फिश पकड़ ली थी, लेकिन एक्चुअली में वो तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर शादी कर रही थी। वो किसी की सब्स्टिट्यूट है, ये अभी नहीं दिखाया गया है, लेकिन आगे की स्टोरी में धीरे धीरे से पता चलेगा। कुछ दिन बाद दोनों नाटक कर करके थक चुकी थी। शाओयान एक फाइटर थी और उसकी दोस्त यिंग जेंटल बनकर थक गई थी और आज उसने बनी ड्रेस पहन रखी थी। दोनों आपस में बातें कर रही थी कि अगर उन लड़कों को पता चला कि वो उन्हें चीट कर रही हैं तो जान से मार देंगे, क्योंकि पिछली बार जिसने उन्हें चीट किया था वो गायब ही हो गए थे। तभी उन्होंने उन्हें आते हुए सुना और जल्दी से डंबर उठाकर रखा और यिंग की ड्रेस चेंज करने लगी, लेकिन उसने इतना ज़्यादा खाना ठूस रखा था कि उसकी ड्रेस फिट ही नहीं हो रही थी। वो आने ही वाले थे कि सस्पेंस के साथ ड्रेस पहन ली गई। शाओयान के हस्बैंड का नाम जिंग था। उसने पूछा कि उसे इतना पसीना क्यों आ रहा है, तो उसने बहाना बना दिया कि डॉक्टर ने उसे एक्सरसाइज करने को बोला है, लेकिन वो कर नहीं पा रही। जिस लड़की का वो सब्स्टिट्यूट बनी थी वो बीमार थी और उन्हें भी सेम एक्ट करना था। सिंह ने उससे खुद को ज़्यादा फोर्स ना करने के लिए कहा। वो शाम को किसी बैंक्वेट में जाने वाले थे। शाम को पार्टी में शाओयान और यिंग दोनों पार्टी के लिए गए और जिंग ने जब शाओयान से खाने के लिए पूछा तो उसके मुंह में पानी आ गया और उसने खाने के लिए हाँ कह दिया, लेकिन जल्द ही उसे महसूस हो गया कि उसे तो सिक होने का प्रिटेंड करना है। इसलिए उसने तुरंत कहा कि उसे ग्रीसी खाना नहीं खाना है। जिंग को उस पर शक था, शायद तभी वो उससे खाने के लिए पूछ रहा था। जब यिंग के हस्बैंड ने पूछा तो उसने भी महात्मा होने का नाटक किया कि उन्हें मीट नहीं खाना चाहिए। खैर, वो दोनों को अकेले छोड़कर गए तो दोनों आपस में बातें करने लगी। तभी फेई फैमिली की गॉड डॉटर वहाँ आई। वो जानती थी कि दोनों सब्स्टिट्यूट हैं और उसके भाइयों को पता चला तो वो उन्हें काट कर गाड़ देंगे, लेकिन उन्हें ज़रा सा भी डर नहीं लगा। दोनों उसकी बातें दोहराई जा रही थी। सीतियान को गुस्सा आ गया और उसने खाना उठाकर उनके ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। शाओयान उल्टा रखने वाली थी, लेकिन हस्बैंड को आते देख वो रुक गई। सेठियान ने उसे थप्पड़ मार दिया। दोनों ने देखा कि उनके हस्बैंड आ रहे हैं तो बेचारी होने का नाटक करने लगी। सेठियान उसे एक और थप्पड़ मारने वाली थी कि जिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी उनकी ग्रैंड माँ आ गई और उन्होंने शाओयान का गाल लाल देखा और पूछा कि क्या हुआ है। शाओयान ने सारा इल्जाम खुद पर ले लिया कि उसकी ही गलती थी कि वो सीटियान के रास्ते में आ गई। दादी को सीटियान पर गुस्सा आया और उसे चुप रहने को कहा। दादी ने उन दोनों को कंपनसेशन के लिए एक शिप और एक प्लेन गिफ्ट कर दिया। दोनों एक एक चुन सकती थी, लेकिन जिंग ने अपना गिफ्ट भी उसे ही सौंप दिया। इसके बाद दोनों बैठकर खुश थी और जिंग बहुत दिन से वेजिटेरियन होने का नाटक कर करके थक चुकी थी और आज ठूस ठूस कर खा रही थी। दोनों ने पार्टी मनाई। जिंग ने शाओयान और जिंग के बारे में पूछा तो शाओ को याद आया कि वो हाई स्कूल से उसे पसंद करती है 8 साल पहले से, लेकिन उसके पास शायद पहले से ही कोई थी। वो ख्यालों में खोई ही थी, लेकिन यिंग को नहीं बताया। तभी दोनों ने एक लड़की को बात करते सुना कि मून लाइट वापस आ गई है। यिंग उसका ही सब्स्टिट्यूट थी। यिंग थोड़ा परेशान हो गई और ग्रैंड माँ से बात करने गई, लेकिन थोड़ी देर में जब वापस आई तो बताया कि मून लाइट के आने के बाद उसकी दादी उसे वापस नहीं चाहती, इसलिए वो डिवोर्स देने वाली थी। शाओयान भी उसका साथ देने के लिए अब डिवोर्स देना चाहती थी। इसके बाद उसने सोचा कि अब डिवोर्स होना ही है तो वो पूरा फ़ायदा उठाएगी और ड्रिंक में कुछ मिला दिया। हालांकि जिंग को शक हुआ, लेकिन उसने ऐसा नाटक किया जैसे कि वो उसे पिलाना नहीं चाहती, इसलिए जिंग ने दूध पी लिया। थोड़ी ही देर में वो एक्साइटेड हो गया और उसने शाओयान को किस कर लिया। दोनों इंटीमेट हो गए, लेकिन अगली सुबह शाओयान को उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा। अब दोनों डिवोर्स के लिए बैठी थी, लेकिन शाओयान साइन करने से हिचकिचा रही थी। यिंग ने उसे कहा भी कि अगर वो ना चाहे तो ऐसा ना करे, क्योंकि प्रिंस उसके साथ अच्छे से ट्रीट करता है। लेकिन शाओयान को लगता है कि ये सब बहुत कोशिशों की वजह से हो रहा है, वैसे भी वो नाटक कर रही है। एक दिन उसे सच पता ही चल जाएगा। इसके बाद दोनों ने साइन कर दिया और वहाँ से निकल गए। दोनों आज़ादी की पार्टी मनाने के लिए एक बार में गए और वहाँ जाकर लौंडे देखने लगी। उनके पास काफ़ी पैसा आ चुका था। दूसरी तरफ दोनों ने देखा कि दोनों गायब हो गई हैं और तुरंत उन्हें खोजने निकले। इधर दोनों लड़कों के साथ मज़े कर रही थी। वो नाटक कर करके थक चुकी थी कि वो बहुत अच्छी और शालीन है। तभी पेई यांग वहाँ आ गया
और उन्हें ऐसे देखकर अपना कोट देने की कोशिश की, लेकिन दोनों नशे में थी और कहा कि वो डिवोर्स दे चुकी हैं और अब उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उन दोनों ने अब तक साइन नहीं किया था। इसका मतलब कि अभी डिवोर्स नहीं हुआ है। जब यांग ने यिंग को ले जाने की कोशिश की तो शायान बीच में आ गई और जब यांग ने उसे दूर रहने को कहा तो उसने कहा कि वो अपनी बहन को छूने नहीं दे सकती। लेकिन यांग अपने साथ आदमियों को लेकर आया था और अब शायान ने अपना असली रंग दिखाया। वो आदमी उसके सामने कुछ भी नहीं थे। वो एक अच्छी फाइटर थी और उसने एक एक करके सबको मार गिराया। तभी जिंग आ गया और उसे ऐसे देखकर समझ गया कि अब तक वो कमज़ोर होने का नाटक कर रही थी। उसने पूछा तो शायान ने बता दिया कि वो बस नाटक कर रही थी, वो किसी और का सब्स्टिट्यूट है। जिंग को बहुत गुस्सा आया कि सब नाटक था। इतने दिन से वो उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था, वो सब बेकार गया और वो उसके साथ जो कुछ भी कर रही थी वो सब नाटक था। उसने कहा हाँ तो उसे गुस्सा आ गया और वो उसे उठाकर घर ले गया। जिंग को उसके हस्बैंड ने रोक लिया। जिंग ने उसे ले जाकर बाथटब में फेंक दिया और पूछा कि उसका दिमाग सही हुआ या फिर नहीं। इसके बाद भी वो गुस्से में थी और कहा कि उसने डिवोर्स दे दिया है और अब उसे कैद करना है, किडनैपिंग है। जिंग ने उसे याद दिलाया कि उसने ही उसे प्रोवोक किया था कि उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, इसलिए वो उसे ब्लेम ना करे और उसके साथ इंटीमेटेड हो गया। नेक्स्ट डे दोनों आपस में बातें कर रहे थे, उस चीज़ को लेकर मजाक कर रही थी। वैसे तो वो खुश थी क्योंकि वो उसे कभी पसंद किया करती थी। उन्हें समझ नहीं आया कि दोनों ने उन्हें घर से निकाला क्यों नहीं। जो भी हो वो देखने वाली थी कि वो कब तक उन्हें रखेगा। उनको उल्टा सीधा खाते देख उनकी सास ने देखा तो वो जोर से चीखी। लड़कियों ने उन्हें सब बता दिया कि कैसे उन्होंने शादी की थी और अब तक नाटक कर रही थी, लेकिन उनकी सास को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और उल्टा वो खुश थी। उन्होंने उन्हें गिफ्ट में न्यू मॉल दे दिया जो उन्होंने खरीदा था। इसके बाद दोनों मॉल में जब गए तो वहाँ पर सीटियान उन्हें नीचे दिखाने लगी। हर ड्रामे में ऐसा ज़रूर होता है। खैर वो उन्हें वहाँ से निकालने की कोशिश कर रही थी। सीटियान बहस नहीं करना चाहती थी। उसे लगा कि उनकी कुछ खरीदने की औकात नहीं है और कोई ड्रेस ऑर्डर की, लेकिन उन दोनों ने पहले से ही सब बुक कर रखा था। सेल्स गर्ल ने उन्हें अच्छे से बिठाया तो सीटियान को गुस्सा आ गया और सेल्स गर्ल पर चिल्लाने लगी कि क्या वो उन्हें कम समझती हैं। शायान ने कहा कि अगर उसे कुछ खरीदना है तो उसे 10 गुना पे करना होगा। क्या उसके पास पैसे हैं? सीटियान की दोस्त ने शो ऑफ करने के लिए बोल दिया कि उसके पास पैसे हैं। सीटियान ने भी शो ऑफ करने के लिए ड्रेस लेने का कहा, लेकिन उसके मन में यही था कि 10 गुना पैसे देना फालतू है। इसके बाद उसने ड्रेस ट्राई की लेकिन जिप बंद नहीं हो रही थी। वो लोग उसे फ़ोन कर रही थी कि वो ड्रेस ख़राब ना कर दे। सीटियान को जब उन्होंने 10 गुना प्राइस बताया तो वो 12 मिलियन था। सीटियान को गुस्सा आया और वो उसे थप्पड़ मारने चली और गिर गई। अब उसे वो ड्रेस खरीदनी ही थी। सीटियान को लगा कि वो उन्हें लूटने की कोशिश कर रही है और वो उन्हें सू कर देगी। इस पर शायान ने सीसीटीवी दिखाया कि उसकी सारी हरकत रिकॉर्ड हो चुकी है। वो एक एक्ट्रेस थी, अगर ये सब बाहर आता तो उनकी इमेज ख़राब हो जाती, इसलिए उसने पे कर दिया। जब पेमेंट शायान के खाते में गया तो उसे लगा कि पैसे उसने ले लिए हैं और मॉल मैनेजर को बुलाने के लिए कहा। तब उसे बताया गया कि अब से वही दोनों वहाँ की मैनेजर और मालकिन हैं। सीटियान को गुस्सा आया और उसने शायान को थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन शायान ने उसे धक्का दे दिया। तब जिंग वहाँ आ गया। सीटियान ने शिकायत की और बताया कि दोनों फ्रॉड हैं और पैसे के पीछे हैं, उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाए, लेकिन जिंग ने उसे ही उल्टा निकाल दिया। जिंग तुरंत वहाँ से भाग गई और अब सिर्फ जिंग और शायान थे। जिंग ने उससे शॉपिंग पर साथ चलने को कहा तो शायान को समझ नहीं आया कि वो चाहता क्या है। उसने जाने से मना कर दिया और खाने के लिए जाने लगी तो वो उसके साथ वहाँ भी चला गया। वहाँ जाकर जब शायान ने खाना खाया तो सोचने लगी कि जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ज़रूर वो कोई बड़ी चाल चलने वाला है, इसलिए उसने खाने में कमी निकालना शुरू कर दिया। जिंग ने बार बार खाना चेंज भी करवाया। आखिर में उसने कहा कि ये सब बोरिंग है तो वो उसे एक ऐसी जगह पर लेकर गया जहाँ उसे अच्छा लगेगा और ये जगह उसे बहुत पसंद आई। उसने पूछा कि उसे कैसे पता चला कि उसे यहाँ पर आना पसंद है। ज़रूर यिंग ने बताया होगा। जो भी हो, उसको खुश देखकर जिंग का दिल धड़क रहा था। इसके बाद शायान ने शूटिंग की और वो बहुत अच्छी शूटर थी। जिंग ने उसकी तारीफ़ की तो उसने याद दिलाया कि वो भी अच्छा शूटर है और जिंग ने पूछा कि क्या वो उसे अच्छे से जानती है। उसने कहा क्यों नहीं, वो उसकी इतना बोलकर वो रुक गए। इसके बाद दोनों ने शूटिंग स्टार्ट की और एक दूसरे से कम्पीट किया। सबको लग रहा था कि शायान ही जीतेगी, लेकिन जिंग जानबूझकर हार गया।
इसके बाद शाओयान और यिंग दोनों साथ थे। शाओयान ने पूछा कि क्या वो कंपनी गई थी। उसने कहा हाँ, और वो बहुत डीमोटिवेटेड फील कर रही थी। ऐसा लगता है कि पेई ग्रुप बैंक करप्ट होने वाला है। व्हाइट मून भी नहीं आए और कंपनी में कोई था भी नहीं। शाओयान ने बताया कि शायद जिंग उससे प्यार करने लगा है, लेकिन यिंग को कोई चाल लग रही थी। शाओयान ने कल्पना की कि वो गिड़गिड़ा रही है कि क्या वो उसे प्यार नहीं करता, और वो रूडली कह रहा है कि वो उसके जैसी सब्स्टिट्यूट के प्यार में कैसे पड़ेगा जो वल्गर और अनाथ है। शाओयान गिड़गिड़ा रही थी कि वो उसके साथ अच्छे से बिहेव करता था, उसका क्या। जिंग ने कहा कि ये सब बदला लेने के लिए था और उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, तो वो चुपचाप यहाँ से चले जाए। शाओयान यिंग की बात सुनकर जोश में आ गई और जब उठी तो जेड पेंडेंट टूट गया। ये पेंडेंट जिंग और मूनलाइट के प्यार की निशानी था। दोनों की दोनों घबरा गई क्योंकि जिंग के लिए वो काफी मायने रखता था। उन्होंने कुछ हल निकालने का सोचा और एक शॉप पर जाकर उसकी कॉपी बनवाने की कोशिश की। शॉपकीपर इसके लिए मान गई, लेकिन उसने बताया कि जो मटेरियल है वो चेंज हो सकता है और वो पुराना भी है, तो थोड़ा फर्क आ जाएगा। सीटियान उसी शॉप पर आई थी और उसने दोनों का वीडियो बना लिया। इसके बाद दोनों जब घर आई तो बुरी तरह से थकी हुई थी क्योंकि पूरा दिन भाग दौड़ में गुजर गया था। तभी जिंग आ गया। उन्होंने बॉक्स को पीछे छुपा लिया और यिंग बॉक्स को छुपाकर वहां से जाने लगी, लेकिन जिंग ने थोड़ा नोटिस कर लिया था कि उसके हाथ में कुछ है। शाओयान ने उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे किस कर लिया और वो भी उसे तुरंत किस करने लगा और रूम में लेकर चला गया। वो इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन शाओयान को भूख लगी थी और उसने कुछ खाने को लाने के लिए कहा। जिंग उसके लिए केक लेकर आया जो कि ग्रेप फ्लेवर का था। शाओयान उसे खाकर बहुत खुश हुई क्योंकि उसने पहली बार जो केक खाया था वो भी ग्रेप फ्लेवर का ही था। उसकी बात सुनकर जिंग थोड़ा एक्साइटेड हो गया। वो जानना चाहता था कि वो केक उसे किसने दिया था। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि एक छोटा लड़का जो शायद जिंग ही था, वो एक लड़की के लिए केक लेकर आया था और वही ग्रेप फ्लेवर वाला केक। शाओयान को याद नहीं था कि वो केक किसने दिया था और उसे ज्यादा अहमियत भी नहीं दी। जिंग को गुस्सा आ गया। वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा था और वो बस बात काट रही थी। तभी शीटियान आ गए और चिल्लाने लगी कि उसने उसके भाई को चीट किया है। उसे लगा कि जिंग को पता चल गया है, इसलिए वो नाराज है और उसने बता दिया कि उन्होंने कैसे जेड पेंडेंट को रिप्लेस कर दिया है, वो कितना इम्पोर्टेंट था और वो हमेशा अपने पास रखता था। शाओयान कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शीटियान ने उसे बोलने नहीं दिया। उसके पास फोटोज भी थी कि उन्होंने जेड की कॉपी बनवाई है। जिंग बहुत गुस्से में था और शीटियान आग में घी डाल रही थी। शाओयान और यिंग अब डर रही थी कि जाने वो क्या करेगा। शाओयान तो प्लान भी करने लगी कि कैसे वो उसे ब्लॉक करेगी। यंग ने सफाई दी और शाओयान ने भी बताया कि कैसे जेड गिर गया था, उसने जानबूझकर नहीं तोड़ा। इस सब भाग दौड़ में उसे चोट भी लग गई थी। उसकी चोट देखते ही जिंग को उसकी चिंता हुई कि कहीं उसे इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। ये देखकर शीटियान को गुस्सा आया कि वो अभी भी उसकी केयर क्यों कर रहा है, वो एक नंबर की चीटर है। जिंग ने शीटियान को बाहर करने को कहा और कहा कि वो हस्बैंड वाइफ के मैटर में ना पड़े और उसे वहां से धक्के मारकर निकाल दिया। यिंग भी चुपचाप वहां से निकल गए। अब बचे शाओयान और जिंग। जिंग ने पूछा कि क्या उसे कुछ याद आया, लेकिन वो बस उस पेंडेंट को संभाल कर रखने का वादा कर रही थी, तो जिंग ने उसे फ्रॉड कहा। इधर यिंग ख्यालों में खोई हुई उसके हस्बैंड से टकरा गई। उसने पूछा कि क्या वो फिर से मॉडल्स के साथ मजे करने जाना चाहती है। उसने कहा कि उसे जाने कौन देगा। खैर, वो जानना चाहती थी कि वो जेड पेंडेंट उसके भाई को किसने दिया था। यांग ने बताया कि उसे बचपन में किसी छोटी लड़की ने वो दिया था। यिंग को लगता है कि उसका भाई इतना भी रूड नहीं है जैसा लोग बोलते हैं, क्योंकि वो इतना नाराज भी नहीं था। यांग ने उसे वार्न किया कि वो उनके बीच में ना पड़े क्योंकि वो सबके साथ अलग बिहेव करता है, और उसे खींच कर ले गया। इधर जिंग ने शाओयान की उंगली पर पट्टी बांधी। उसे हंसी आ रही थी क्योंकि उसका घाव ठीक हो चुका था, फिर भी वो इतना फिक्र कर रहा था। उसे हंसता देख जिंग उसके करीब आ गया। इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा लस्ट है, छोड़ो। सिंह ने उस पेंडेंट के बारे में फिर से पूछा तो शाओयान को गुस्सा आ गया। उसे लगता है कि वो पेंडेंट व्हाइट मून और उसके प्यार की निशानी है, और उसने कोई जवाब नहीं दिया। शाओयान सब्स्टिट्यूट बनकर भी खुश थी। जब तक वो उसे दूर नहीं करता, वो उसके साथ खुशी से रहना चाहती थी। इसके बाद शाओयान और यिंग दोनों कंपनी गए ताकि अपने ओहदे का शो ऑफ कर सके। लेकिन जब वो रिसेप्शन पर पहुंची, रिसेप्शनिस्ट ने पूछा क्या उनके पास अपॉइंटमेंट है। शाओयान ने बताया कि उन्हें अपॉइंटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। जब वो नहीं माने तो शाओयान ने जिंग की प्राइवेट फोटोज दिखाना शुरू कर दिया।
जो उसकी वाइफ ही ले सकती थी। जिंग ने आकर उसका फ़ोन छीन लिया और पूछा कि क्या उसका ये भी शौक है। शायान तुरंत क्यूट बनने लगी कि उसे भूख तो नहीं लगी। शायान उसके लिए पीनट स्वीट लेकर आई थी। हालांकि जिंग का सेक्रेटरी उसे खाने से मना कर रहा था, लेकिन उसने उसे चुप करा दिया। शायान ने 4 घंटे लगाकर उसे बनाया था और वो उसे खाने से हिचकिचा भी रहा था, लेकिन जब उसका मुंह बना तो उसने वो खा लिया। जिंग ने बहाने से शायान को वहां से भेज दिया। उसके जाते ही जिंग को एलर्जी हो गई। उसने तुरंत दवा खाई। असिस्टेंट ने पूछा भी कि जब उसे एलर्जी है तो उसने उसे खाया ही क्यों, तो उसने बहाना बना दिया। असिस्टेंट नोटिस कर सकता था कि वो चेंज हो रहा है। थोड़ी देर बाद यांग वहां आया और पीनट्स को हाथ लगाने की कोशिश की तो जिंग ने तुरंत उसे दूर कर दिया। वो खुद सब खाने वाला था। खैर, उन्हें किसी मीटिंग में जाना था। जिंग ने यांग से उसकी जगह मीटिंग में जाने को कहा, लेकिन उसने कॉन्सर्ट में जाने का प्लान बना रखा था। फिर भी जिंग ने उससे मीटिंग करके जल्दी घर जाने को कहा, कहीं उसकी वाइफ जिंग की वाइफ को लेकर फिर से न भाग जाए। इसके बाद शायान और जिंग साथ में थे। शायान ने बताया कि वो उसके लिए पूरा हॉल बुक करना चाहती थी, लेकिन घर उसे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो वो मूवी देखने वाले थे जो कि थी हॉरर मूवी। शायान ने सोचा कि चाहे जिसको भी डर लगे वो एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, और सोचने लगी कि वो कैसे डरने का नाटक करेगी, लेकिन हुआ ये कि वो सो गए। खैर, उसे जानना था कि उसके साथ बचपन में क्या हुआ था। उसने अपने असिस्टेंट से पता किया कि उसके अनाथालय जाने से पहले क्या हुआ था। उसने ये भी बताया कि चियान वापस आ गई है। अगले दिन यिंग और शायान दोनों बातें कर रहे थे। यिंग ने पिछली रात के बारे में पूछा कि उसकी बात कुछ आगे बढ़ी या नहीं। शायान ने बताया कि वो सो गई थी और जिंग ने उसे कमरे में सुला दिया और रात भर आया ही नहीं। इस बात से यिंग को हंसी आ रही थी। खैर, वो उसे टीज करने लगी कि कहीं वो चियान के पास तो नहीं चला गया। खैर, वो चला जाए तो उन्हें क्या, लेकिन शायान को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कहा कि अगर उसने ऐसा किया तो वो भाग जाएगी और उसे पछताना पड़ेगा। वो आगे बढ़ी और उसे उल्टी आने लगी, और उसी टाइम यिंग को भी उल्टी आने लगी। शायान ने पूछा कि उसे लास्ट मंथ पीरियड्स आए थे या नहीं, और दोनों को ही नहीं आए थे। इसका मतलब दोनों प्रेग्नेंट थी, वो भी एक साथ। दोनों ने चेक किया और दोनों प्रेग्नेंट थी। दोनों खुश थी और अपने हस्बैंड को बताने के लिए एक्साइटमेंट में भागी। शायान ऑफिस गई तो असिस्टेंट ने बताया कि वो मीटिंग में है, लेकिन शायान जाने की जिद करने लगी। फिर भी असिस्टेंट ने उसे रोक लिया तो वो वापस जाने लगी, लेकिन एकदम से मुड़कर उसने गेट खोल दिया और देखा कि ली चियान ने जिंग को गले लगा रखा था। उसके दिमाग में एकदम से यिंग की बात आ गई, क्योंकि जब से चियान वापस आ गई थी वो घर नहीं आया था। उसका दिल टूट गया। उसने असिस्टेंट से कहा कि वो जिंग को कुछ भी ना बताए और वहां से चली गई। इधर जिंग ने चियान को दूर कर दिया। चियान ने बहाना बनाया कि वो बीमार है, इसलिए डगमगा गई। फिर उसने पूछा कि उसकी शादी तो हो चुकी है, लेकिन उसने सुना है कि उसकी और उसकी वाइफ के बीच में कुछ ठीक नहीं है। जिंग ने साफ कहा कि ये उसका पर्सनल मैटर है, तो वो बीच में ना पड़े। चियान की किडनीज खराब हो चुकी थी और वो यहाँ पर इलाज के लिए आई थी। चियान के जाने के बाद असिस्टेंट शायान की फुल रिपोर्ट्स लेकर आया, जो कि 3 हफ्ते पहले की थी। जिंग ने असिस्टेंट से ये बात छुपा कर रखने को कहा ताकि शायान को पता ना चले। इधर चियान शायान के पास गई और कहा कि काफ़ी समय बाद मिले। उसने उसकी जगह तो ले ली, लेकिन उसके जैसी नहीं बन पाई। शायान समझ गई थी कि वो पहले ही उसके सामने नाटक कर चुकी है और अब खुला चैलेंज करने आई है। उसने साफ कहा कि वो उसे मिसेस पेई बुलाए, ना कि शायान। चियान ने बताया कि वो बीमार है और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आई है। जिंग उसकी मदद करने वाला है और उसकी डोनर शायान ही है। जिंग ने उसे उसके लिए ढूंढा है। उसने उसे कंपनसेट करने के लिए उसे शादी की है। शायान को याद आया कि उसने कुछ दिन पहले ही फुल बॉडी चेकअप करवाया था, लेकिन शायान ज़रा सा भी परेशान नहीं हुई। उसने कहा कि वो उसकी बात पर विश्वास क्यों करेगी, वो खुद अपने हस्बैंड से पूछेगी। चियान उसकी बातों से झुल्ला गई। शायान घर आई तो उसकी ग्रैंड माँ ने घर खिलौनों से सजा रखा था। वो एक पोता चाहती थी। शायान प्रेग्नेंट थी भी, लेकिन वो बता ना सकी। जिंग ने एक जिम बनवाया था। शायान वहां जाकर बहुत खुश हुई। तभी जिंग वहां आया और कहा कि ये जिम उसने अपने लिए बनवाया है, उसे पे करना होगा। शायान जानती थी कि उसे पैसे तो नहीं चाहिए। जिंग उसके करीब आया और शायान ने उसे रोका और पूछा कि क्या उसे बच्चे पसंद हैं। जिंग ने पूछा कि वो ये सब क्यों पूछ रही है। उसने उसकी ग्रैंड माँ के बारे में बताया। जिंग चुप रहा और उसकी जेब से रिपोर्ट्स भी गिर गई।
उसने जल्दी से रिपोर्ट्स उठा ली। एक्चुअल बात ये थी कि रिपोर्ट्स के हिसाब से शायान कभी मां नहीं बन सकती थी और वो इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन शायान को लगा कि उसे बच्चे नहीं चाहिए और वहाँ से जाने लगी। तभी यिंग आई और वो बच्चों के कपड़े लेकर आई थी। शायान ने इशारा किया कि चुप हो जाए, लेकिन वो समझ नहीं पाई। फिर वो उसे खींच कर ले गई। यिंग ने पूछा कि उसने उसे बताया क्यों नहीं। शायान ने उससे बात को सीक्रेट रखने के लिए कहा। उसने वजह पूछी तो उसने बताया कि चियान वापस आ गई है। यिंग ने पूछा कि उसके आने से क्या, वो जिंग की वाइफ है और अब वो प्रेग्नेंट भी है। शायान ने बताया कि ऐसा नहीं है, तो वो समझ गई कि जिंग उसे छोड़कर चियान के पास जाना चाहता है। शायान अब जिंग के साथ नहीं रहना चाहती थी। उसने भागने का प्लान बनाया। वो जिंग को छोड़ना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपने बच्चे को बचाना चाहती थी, इसलिए जाने का फैसला किया। यिंग भी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन शायान ने उसे रोका। वो उसे बाद में मिलने आ सकती है। फिर दोनों ने एक दूसरे को अलविदा किया और वो वहाँ से निकल गए। जब वो रास्ते में थी तो बाहर जाम लगा हुआ था। कई ग्रुप के लोग किसी को ढूंढ रहे थे। शायान समझ गई थी कि वो उसे ढूंढ रहे हैं। ड्राइवर भी अनाउंसमेंट सुनकर रुक गया, लेकिन शायान हड़बड़ा गई तो वो समझ गया कि वो उसे ही ढूंढ रहे हैं। ड्राइवर समझ नहीं पाया कि वो जिसे ढूंढ रहे हैं वो शायान ही है। पेइजिंग हर एक गाड़ी में चेक कर रहा था। शायान ने उसे आते देखा और चुपचाप गाड़ी से बाहर निकलकर भागने की कोशिश की, लेकिन जिंग ने उसे देख लिया। फिर भी शायान भागती ही रही और एक बाइक से टकराकर गिर गई। जिंग ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नाराज थी। उसने रोते हुए कहा कि वो वापस नहीं जाएगी, क्योंकि वो तो बस उसके पैसे चाहती थी, लेकिन वो तो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। जिंग उसे जबरदस्ती उठाकर हॉस्पिटल ले गया। जब शायान हॉस्पिटल आई तो उसने वहां पर चियान को देखा। वो भी वहां पर एडमिट थी। उसे लगा कि वो अभी ही उसकी किडनी निकालने वाले हैं और चिल्लाने लगी। जिंग तो उसका इलाज कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायान चिल्लाने लगी कि उसने उसे यूज़ करने के लिए उससे शादी की थी। वो शुरू से ही उसका फ़ायदा उठाने की सोच रहा था और अब उसका सच बाहर आ गया है। डॉक्टर्स को देखकर वो और चिल्ला गई। जिंग ने समझाने की कोशिश की कि ऐसा नहीं है, लेकिन उसने उसकी एक भी नहीं सुनी और कहा कि उसे कंपनसेशन चाहिए, क्योंकि वो उसे यूज़ कर चुका है। उसे बुरा लग रहा था कि वो चियान के लिए उसे सैक्रिफाइस करने की सोच रहा है। जिंग को समझ ही नहीं आया कि वो कह क्या रही है और उसे शांत करने की कोशिश की कि वो इलाज करा ले। शायान ने उसकी एक भी नहीं सुनी और कहा कि वो अकेली नहीं है। तभी यिंग भी आ गई पुलिस ऑफिसर्स को लेकर। शायान ने पुलिस ऑफिसर से कहा कि वो भले ही उसका हस्बैंड है, वो उसे गैर कानूनी काम करने के लिए सपोर्ट नहीं करेगी और वो उसे फोर्स नहीं कर सकता। ऑफिसर ने भी उसका सपोर्ट किया और यिंग भी उसके साथ थी। शायान ने ऑफिसर को बताया कि वो उसकी किडनी निकाल कर उसकी गर्लफ्रेंड चियान को देना चाहता है। ये सुनते ही जिंग के होश उड़ गए। शायान ने रोते रोते कहा कि वो उसे पसंद करती थी, लेकिन वो उसे ये सब करने नहीं दे सकती। यिंग ने भी उसे वार्न किया कि उसे शुक्र मनाना चाहिए कि वो बस उसे इतने में ही जाने दे रही है। जिंग ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। उसने ऐसा कब कहा? ऑफिसर ने डॉक्टर से पूछा तो उसने बताया कि वो बस उसका बैंडेज करने के लिए आए थे, ना कि कोई सर्जरी। अब उन्हें समझ आया कि उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और ऑफिसर से जाने को कहा। जिंग उसके पीछे पीछे भाग रहा था और वो नाराज थी। उसने पूछा कि चियान की किडनी ट्रांसप्लांट का क्या? जिंग ने साफ बताया कि किडनी से उसका कोई लेना देना नहीं है, ये सारा अरेंजमेंट हॉस्पिटल करने वाला है। अब शायान को समझ आया कि वो बिना मतलब ही भाग रही थी और चियान को सबक सिखाने वाली थी। जिंग ने पूछा कि चियान ने उसे क्या कहा था। फिर भी उसे गुस्सा आ रहा था। उसका और चियान का क्या? उसने पूछा कि उसने उससे शादी क्यों की। जब जिंग चुप रहा तो उसने खुद कहा कि वो बताएगी। वो बस चियान का रिप्लेसमेंट चाहता था और अब जब वो आ गई है तो वो उसे दूर करना चाहता है। जिंग को गुस्सा आ गया। क्या उसे दिखता नहीं है? क्या उसे कभी फील नहीं हुआ? दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे थे। तभी चियान आ गई और दोनों से झगड़ा बंद करने को कहा। शायान तुरंत वहां से जाने लगी। जिंग ने जाने की कोशिश की तो चियान ने उसे पकड़ लिया और वो वहां से चली गई। जिंग ने चियान को वार्न किया कि वो आगे से उसके और उसकी वाइफ के बीच में बिल्कुल भी नहीं आए, वरना वो उसे ब्लेम ना करे। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। चियान झल्ला गई कि उसका गंदा पास जानने के बाद जिंग उससे प्यार करेगा या नहीं। उसे पता था कि शायान के अंकल आंटी के बेटे की शादी होने वाली है
और उसका एड्रेस उसके अंकल को भेज दिया। इधर शायान और जिंग में अभी भी अनबन थी और उसने जिंग को तकिया देकर वहां से बाहर निकाल दिया। असिस्टेंट ने उसके हाथ में तकिया देखा और पूछा कि उसके साथ क्या हुआ है। जिंग ने बताया कि उसकी वाइफ का मूड खराब है, क्या वो उसे ऑफिस ले चल सकता है ताकि वो सो सके। शायान जब घर से निकली तो उसके अंकल आंटी बाहर खड़े बातें कर रहे थे कि वो दोनों ही उसकी इकलौते फैमिली हैं और वो अमीर घर में है, तो वो इसका फायदा उठाना चाह रहे थे। जब वो शायान के सामने गए और बताया कि वो उसके अंकल आंटी हैं, तो शायान को पास्ट की याद आ गई। जब वो छोटी थी तब उसके अंकल नशे में उसे हराश किया करते थे और उसने एकदम से उन्हें दूर कर दिया। वो चाहते थे कि वो उन्हें अंदर बुलाए, लेकिन शायान ने नौकरों से कहकर उन्हें बाहर करवा दिया और दोबारा कभी भी अंदर ना आने देने को कहा। शायान को अब बुरे सपने आने लगे थे और जिंग ने उसे संभाला, लेकिन वो जानना चाहता था कि उसके साथ क्या हुआ था। नेक्स्ट मॉर्निंग जिंग ने काफ़ी सारा खाना टेबल पर रखा था, लेकिन शायान को तो कुछ और खाना था। जब वो बनाने गई तो जिंग ने यिंग से पूछा कि ऑर्फनेज जाने से पहले उसके साथ क्या हुआ था। यिंग को कुछ खास पता नहीं था। तभी शायान आ गई और वो उसके लिए भी सूप बनाकर लाई थी। यिंग शायान के साथ शॉपिंग पर जाने वाली थी, तो जिंग ने उसे अपना कार्ड दिया। इसके बाद दोनों शॉपिंग के लिए गई। शायान खुश थी। यिंग जानना चाहती थी कि वो अब भी जिंग से नाराज़ क्यों है, तो उसने कहा कि जब उसने पूछा कि उसने उससे शादी क्यों की, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब तक वो जवाब नहीं देता वो ऐसे ही रहेगी। तभी उसके अंकल आंटी वहाँ भी आ गए और सबके सामने नाटक करने लगे कि वो उसे पहचान नहीं रही है क्योंकि वो अमीर घर में शादी कर चुकी है। उन्होंने रोना शुरू कर दिया कि उन्होंने उसे पाला और उसने उन्हें शादी में बुलाया भी नहीं, लेकिन अब उसका भाई बीमार है, उसे इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे, वो मदद करे। शायान चुपचाप सब देख रही थी और लोग वहाँ पर वीडियोस बना रहे थे। सब बातें करने लगे कि उसने जो ड्रेस पहनी है वो 5 लाख की है, क्या वो अपने भाई की मदद नहीं कर सकती। अंकल आंटी घुटनों पर आकर रोने लगे, भीख मांगने लगे कि उन्हें पैसे दे दे। दूसरी तरफ चांद सब कुछ लाइव देख रही थी। उससे बहुत खुशी हो रही थी और उसने अपने और लोगों को आग में घी डालने के लिए भेजा और खुद भी वहां जाने का प्लान था। इधर अंकल आंटी नाटक करने में लगे हुए थे और अब जिंग भी आ गया। शायान ने गुस्से में कहा कि वो उसकी फैमिली नहीं है, अगर वो उसकी फैमिली होती तो उसे ऑर्फनेज में क्यों भेजती। उसके अंकल आंटी ने कहा कि वो गरीब थी इसलिए उसकी केयर नहीं कर पाए। शायान ने बताया कि उन्होंने उसका घर हड़प लिया और उसके अंकल तो उसका रेप करना चाहते थे, इसलिए वो घर से भाग गई और उसका एक्सीडेंट हो गया और अब उसे अपने मॉम डैड भी याद नहीं है। अंकल आंटी ने सफाई दी कि उसे याद नहीं होगा, लेकिन शायान को ये सब अच्छे से याद था। जिंग को गुस्सा आया और उसने अंकल को 2 जड़ दिए। पब्लिक में सब उसके बारे में बातें करने लगे। शायान भी आ गई थी। उसने कहा कि शायान को देखकर नहीं लगता कि वो कभी हर्ट भी हुई है, लेकिन जिंग को बस उसकी परवाह थी। अंकल आंटी ने नाटक करना शुरू कर दिया कि उन्हें मारा गया है, कोई न्याय नहीं कर रहा। जिंग ने उन्हें वार्न किया कि आगे से नौटंकी ना करें, उन्होंने जो भी किया है ये सब वो पुलिस से इन्वेस्टिगेट करवाएगा। उसकी फैमिली ने तुरंत चियान पर उंगली उठा दी कि उसने ही उन्हें ये सब करने के लिए कहा था। गार्ड्स भी आ गए और उन्हें पता चला कि वहां से किसी ने चियान को वीडियो कॉल की है। चियान सफाई पेश कर रही थी कि उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि उसकी फैमिली उससे मिलना चाहती थी और उसने उन्हें बस एड्रेस दिया है, लेकिन शायान को लगता है कि वो उसे हर्ट करना चाहती थी और जिंग ने भी उसका ही साथ दिया। चियान झल्ला गई और उसे अपना पुराना रिलेशनशिप याद दिलाया, लेकिन उसने उस रिलेशनशिप को पास्ट बताया और अब से उनका चियान से कोई लेना देना नहीं है। जिंग को शायान पर बहुत प्यार आ रहा था कि वो उसे समझ नहीं पाया। उसे इन दिनों नींद क्यों नहीं आ रही थी। शायान खुश थी क्योंकि उसके साथ बुरा करने वालों को अब सबक मिल चुका था। जिंग चाहता था कि उसकी यादें वापस आ जाए क्योंकि वो उसका कई सालों से इंतजार कर रहा था। उसने उससे खुश रहने को कहा। तो फ्लैशबैक में दिखाया गया कि जिंग की ग्रैंड माँ चाहती थी कि वो शादी कर ले और काफ़ी सारी ब्लाइंड डेट अरेंज कर चुकी थी, लेकिन जिंग को एक भी पसंद नहीं आई। उसकी माँ जानना चाहती थी कि उसे कैसी लड़की पसंद है ताकि वो ढूंढ सके। जिंग ने एक फोटो फ्रेम उन्हें पकड़ाया जिसमें शायान थी और वो उसी ऑर्फन गर्ल से शादी करना चाहता था। शायान को लगा कि वो उस खूबसूरती की वजह से उससे शादी करना चाहता था। फिर ली चान का क्या? उसने कहा कि उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, वो सब बस रूमर्स है क्योंकि वो शायान ही है जिसे वो हमेशा से पसंद करता है। शायान को लगा कि उसे फीवर है इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। जब जिंग उसके करीब आया तो उससे उल्टी आ गई और वो वॉशरूम में भाग गई। जिंग को लगा कि क्या वो इतना डिस्गस्टिंग है। जब वो बाहर आई
तो उसने उसे दूर ढकेल दिया। जिंग ने कहा कि उसका मूडी होना बिल्कुल एकदम प्रेग्नेंट लेडी जैसा है, तो उसे गुस्सा आ गया। उसने पूछा कि प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम है। जिंग कुछ बोलता है इससे पहले उसने उसे वहां से भगा दिया। उसकी एक मीटिंग थी और वो अपने भाई यांग को भेजना चाहता था, लेकिन वो बिजी था। उसने कॉल किया तो उसने बताया कि वो डैड क्लास जाने वाला है, वो भी चले। और उसने बातों बातों में ये भी बता दिया कि उसकी वाइफ भी प्रेग्नेंट है। इसके बाद शायान और जिंग दोनों खाने पर थे और शायान को कुछ अच्छा खाना था, लेकिन जिंग ने उसे सौंप दिया और कहा कि ये उसके बेबी के लिए अच्छा रहेगा। ये सुनकर वो चौंक गई। उसे खाना अच्छा नहीं लगा, तो जिंग उसे अपने साथ स्कूल लेकर गया, जहाँ वो बास्केटबॉल खेला करता था और शायन उसे खड़ी होकर देखा करती थी। और उसने कहा भी कि जब वो वहां पर बास्केटबॉल खेलता था तो वो उसे देखती थी। क्या उसने कभी नोटिस किया? फ्लैशबैक में दिखाया गया कि जिंग हमेशा उसे देखता था और उसका वेट भी करता था कि कब वो उसके पास आएगी, लेकिन शायान का नाम सुनकर वो चली गई। प्रेजेंट में जब उसने बॉल खेली तो शायान को बहुत अच्छा लगा। इसके बाद जिंग उसे शॉप पर लेकर गया जहाँ पर शायान काम किया करती थी। वहाँ की शॉपकीपर जिंग को जानती थी। ये देखकर शायान को हैरानी हुई। एक्चुअली उस शॉप को बंद होने से जिंग नहीं बचाया था। इसका मतलब कि वो उसे लंबे समय से जानता था और उसकी पर्सनैलिटी भी। शायान को लगा कि वो इतने दिनों से बिना मतलब ही नाटक कर रही थी, सब बेकार चला गया। जिंग ने उससे पूछा कि क्या उसके पास कुछ कन्फेस करने को है। शायान ने बता दिया कि वो प्रेग्नेंट है। उसका कोई रिएक्शन नहीं था, तो शायान समझ गए कि वो पहले से ही जानता है। खैर दोनों खुश थे। अगले दिन उनकी सासू माँ ने उन्हें एक गिफ्ट दिया। उन्हें लगता है कि दोनों के पास कुछ नहीं है, इसलिए उन्हें नीचा महसूस होता है, लेकिन इस बार वो उन्हें गिफ्ट नहीं देना चाहती थी, बल्कि दोनों को एक कैरियर गिफ्ट करना चाहती थी। दोनों ने स्कूल पूरा करते ही शादी कर ली थी और उनके पास कैरियर बनाने का समय ही नहीं था। इसलिए इस बार उन्हें गिफ्ट में फैशन डिजाइनिंग और शायान को एक एनिमेशन कंपनी दे दी। दोनों बहुत खुश थे कि उन्हें ऐसी सास मिली और यहीं पर स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।